डेफिनेट इंटीग्रल। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सब इनडिफिनिट के इंटीग्रल के करस्पॉन्डिंग पढ़ा था, जिसमें हमने इंटीग्रेशन डिटरमाइन किया था। बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो ये है कि जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करते थे, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ए से उसको डिफाइन कर दिया, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ऐसे हो गई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या मिलेगा, अब इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। किस इंटरवल के बीच में, ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच में, ठीक है। ए और बी के क्लोज इंटरवल के बीच में एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, डिफाइन फंक्शन होना, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, तभी वो इंटीग्रेशन उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ऐसे एफ ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करस्पॉन्डिंग, इसका जो इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते थे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलता था, कैपिटल सपोज करो एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिल रहा था। अब क्या होगा, जैसे ए से बी करेंगे तो ये सी हट जाएगा, ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा। बस कहने का मतलब है, इसको एक्चुअल में ऐसा एक्चुअल तरीका इसका ऐसा होता है कि जो भी, जैसे इसका इंटीग्रेशन कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स, आप कहोगे सर प्लस सी आता है, हमको तो ये पता है, आपने बताया भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, एक बार बी की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस, फिर क्या करोगे, माइनस ऑफ ए की वैल्यू फिर इसमें पुट करोगे, तो ये जैसे सपोज करो ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस सी। अब देखो सी से सी कैंसिल, तो फाइनल क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, बस काम खत्म, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो सी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऐसे हम लोग लिखते हैं, कांस्टेंट तब लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर ए से बी अगर डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है तो वहाँ पे सी ऐड करेंगे, अगर डिफिनिट इंटीग्रल है तो सी ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है नहीं। तो अब एक्चुअल लिखने का तरीका इस तरीके से हो जाता है, सिर्फ ये लिखते हैं और इसी को जो भी एक बार एफ ऑफ ये वैल्यू पुट करते हैं इस बार, और एक बार ये वाले लोअर लिमिट वाली और माइनस कर देते हैं, तो ये जो हो गया दैट इज़ द फाइनल आंसर। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 2 डी एक्स आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करोगे, जैसे इंटीग्रेशन करते थे वही 1 से 2 की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग क्या करते थे, अगर सिर्फ सिंपल ले लो ये वाला 1, यहाँ पे 0 से 1 ले लो, ये 0 से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहोगे सर tan इनवर्स एक्स, हम तो पढ़े हैं कि tan इनवर्स एक्स डायरेक्ट, तो अब tan इनवर्स एक्स तो लिख दिया, अब वहाँ पे लोअर लिमिट 0 और इसकी वैल्यू एक्स, ऐसे हो गया। अब जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार ऐसे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज π/4, बस दिस द π/4 फाइनल आंसर, बस ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से 0 से π/2 ले लो, यही वाला। अब इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि cos स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन नहीं पता, ये भूल जाओ पहले, 0 से π/2 वॉट क्या लिखा है यहाँ पे, पहले इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करो। इसको क्या करते थे हम लोग, बताए थे cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 में, इसको ऐसे लिख दो, 0 से π/2 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, 1/2 इट इज रहेगा, इसका x cos का क्या होता है, sin 2x डिवाइड बाई 2। अब 0 से π/2 पुट कर दो, एक बार क्या पुट करेंगे, π/2, तो π/2 जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x से π/2 पुट कर दो, π/2 प्लस साइन
अब 2 इंटू पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस नहीं माइनस, फिर क्या लिखते थे माइनस ऑफ 1/2 इट इज रहेगा। यहाँ पे एक्स की जगह देखो ये क्या है, 0 था ना, पहले पाई बाई 2 वाली वैल्यू पुट कर लोअर लिमिट, मतलब 0 जो है लोअर लिमिट, तो 0 माइनस साइन 0 क्या मिलेगा, साइन 0, ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो पूरा 0 है, इसकी बात ही नहीं करने की जरूरत है, बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे साइन 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा साइन पाई क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4 के बराबर, ये हो जाएगा पाई बाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² dx डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको रिजॉल्व करना है, हमारा टारगेट है कि इसको रिजॉल्व करना है। हमने क्या बताया था, अब ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है, नहीं, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है 5x², हमको ये पता है कि भाई हमने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर ऐसा कभी दिखे, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले डिवीजन करो, या ऐसे करो कि ये क्या है 5x², ठीक है, तो देखो ऐसे लिख सकते थे क्या इसको, 1 से 2, इस 5 को चाहो तो बाहर ले लो एकदम, x², ठीक है, इसमें अगर हम 4x प्लस 3 लिख दें और इतना ही जितना आपने लिखा है उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं कभी भी दिक्कत हो तो ऐसे भी किया जा सकता है। भाई दोनों पावर क्या है, ऊपर नीचे सेम है, तो हमने कहा था पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन पर है, तो हमने बताया था क्या बताया, डिवीज़न करो पहले, डिवीज़न करने के बाद तो वही चीज़ हमने की है कि अगर 5 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x², और हमने क्या किया, इसको चूँकि हम पावर चाहते हैं ऊपर की पावर, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या, जो न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यहाँ पे सेम थी ना, तो दैट्स वाई। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है, ये तो हमने सब चीज़ें पार्शियल फ्रैक्शन में डिटेल डिस्कस किया था, 1 से 2 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे डिवीज़न करोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4x माइनस 3, या ऐसे ले लो, अगर इन दोनों में माइनस कॉमन लो तो ये हो गया, बचेगा नीचे, इसको ध्यान से देखो तो ये है क्या x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, ध्यान से देखो, इंटू dx, ये है dx, नहीं मतलब ये जो है अब आ गया इस फॉर्म में। आफ्टर दैट कि ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे आ गए, मल्टीप्लीकेशन कभी दिक्कत हो तो मल्टीप्लीकेशन कर x², यह 3x, फिर इसका ऐसे तो 4x होगा और ये 3, ठीक है, ये वाला नहीं, चलो सही, अगर कहीं डाउट हो तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो अपने से। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब ये देखो ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर मैक्सिमम कितनी है 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करके छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो छोटा करने का क्या तरीका है, इसको अलग से करो पहले, यहाँ पे इसको ऐसे 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये a डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, 4x प्लस 3, ये a इंटू एक्स प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 3, भाई ये वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब कंपेयर कर लोगे या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस 3b बचेगा, कंपेयर करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस बी, दूसरे में 3 दिस इक्वल टू a प्लस 3b, माइनस कर दो, ये 1 बचेगा, ये कट जाएगा और ये कितना बचेगा -2b, तो b की वैल्यू -1/2। आई इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो किसी एक में, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a दिस इक्वल टू 4 माइनस b, तो 4 माइनस b होगा, और b की वैल्यू कितनी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9/2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे,
ए की वैल्यू हो गई हमारी माइनस हाफ, सॉरी ए की वैल्यू हो गई 9/2 और बी की वैल्यू हो गई माइनस हाफ। वैल्यू पुट करके एक बार कभी भी दिक्कत हो रीचेक कर लो। -1/2 9, तो 9 - 1 8, 8/2 4, सही है। अब हम क्या करेंगे, इन ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो बहुत केयरफुली 1 से 2 1 माइनस, अब देखो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा 9/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 और बी की वैल्यू 1 -1/2 है अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो 9/2 देखो प्लस 9/2 है तो, और यहाँ माइनस तो माइनस 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 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस 5 को 80 रहने दो, अभी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब बस क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 9/2 इट इज़, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3, और ये 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है, 1 से 2 तक। तो एक बार 2 पुट करो तो 5, 2 इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 9/2 लॉग ऑफ 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस सॉरी प्लस हाफ लॉग ऑफ 2 प्लस 1 3, ठीक है। ये सभी एक ब्रैकेट में, फिर माइनस। अब x की वैल्यू क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/2 लॉग ऑफ 1 प्लस 3 कितना होगा 4 लॉग 4 प्लस हाफ लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब इसके बाद 5 इट इज़ रहने दो, पहले इनको अंदर जो भी देखो कुछ इक्वल है या कुछ इस टाइप का दिख रहा है जो कि सिंपली कट जाए या कुछ नहीं, तो 2 और -1 ये क्या हो जाएगा 1, नहीं ये, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, और कुछ जो कि कैंसिल हो रहा हो, 5 की है कहीं नहीं, -9/2 इंटू लॉग 5, ठीक है, यही है -9/2 log 5, और ये कितना है प्लस 1/2 log 3, रहने दो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन तो प्लस 9/2, और ये 2 का स्क्वायर, ये 2 देखो log 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, या 2 log 2 लिख सकते हो। तो हम इसको चाहें तो 2 log 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो साथ साथ 9 log 2, प्रॉफिट ये मिलेगा 1 और फिर ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस -1/2 log 2। फ़ायदा क्या कुछ मिलेगा, देखते हैं, कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई इसी से रहने देंगे। ये 1 माइनस 9/2 log 5 प्लस 1/2 log 3, इन दोनों में 9 - 1/2 कितना मिलेगा 18 - 1 17, 17/2 log 2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब चाहो तो इसको सॉल्व करके और छोटा कर दो, नहीं तो यही आंसर छोड़ दो, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है।
मेथड। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है कि डेफिनेट इंटीग्रल को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 से 2 ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 ये है। अब इसको चाहें, हमने कहा था, अब देखो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? नीचे टी है तो ऊपर उसका डी टी दिख रहा है, नहीं मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 को टी मान लिया जाए तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या मिलेगा, डी टी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें हर करते क्या है, इसमें लिमिट भी चेंज होती है। देखो कैसे, जैसे जब आप अपर लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, जब व्हेन x दिस इक्वल टू 2 है, देखो नीचे लिखोगे व्हेन एट x दिस इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो व्हाट अबाउट t, इसमें 2 की वैल्यू पुट कर दो तो कितना, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t दिस इक्वल टू 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 9। और फिर जब x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 1 का क्यूब प्लस 1 दिस इक्वल टू, ये कितना हो गया 2। तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, दैट इज 2 से 9, 2 से 9, और ऊपर हो गए dt। इसकी जगह हम देखो क्या लिखे हैं, अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई 3 पुट करोगे, तो डी यहाँ पे डी टी बाई 3 पुट करेंगे, डिवाइड बाई ये कितना है टी, बस। अब इसको क्या कर दो 1/3 लॉग टी 2 से 9, तो 1/3 लॉग 9 माइनस लॉग 2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1/3 लॉग 9 डिवाइड बाई 2, बस दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको चाहो तो और छोटा करके सॉल्व भी कर सकते थे, नहीं तो इट इज़ रहने दो, इससे छोटा कोई सॉल्व मुझे नहीं लगता कोई सॉल्व होने वाला है। दैट इज 9/2, दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। आप चाहो तो इसको भी छोटा करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करोगे, अगर नीचे t है तो ऊपर, अगर tan इनवर्स को t मान लें तो उसका नीचे क्या है, उसका dt है, मतलब tan इनवर्स x दिस इक्वल टू t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हो dt। ठीक है, तो ये मिलेगा, और साथ साथ x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1 क्या हो π/4, और t की वैल्यू, और जब 0 पुट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, नहीं tan इनवर्स 0 पुट करेंगे तो व्हाट अबाउट इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो 0 से π/4, 0 से π/4, और tan इनवर्स x क्या है t, तो ये हो जाएगा t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है dt, तो ये हो गया dt, तो ये हो जाएगा t²/2 0 से π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/4 पाई स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। वन से 3, अब देखो ये है, अगर log x को हम इसमें t मान लें तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt करस्पॉन्डिंग। आँख बंद करके ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब देखो जब x की वैल्यू 3 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी log 3, जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी log 1, और log 1 क्या होता है 0।
ठीक है। तो ये मिलेगा t की वैल्यू 0 से log 3, और यहाँ पे हो जाएगा cos t log t, मतलब cos t, और 1/x dx क्या है dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, मैंने ये हो जाएगा साइन t 0 से log 3। तो फाइनल आंसर साइन ऑफ log 3 दिस, बस माइनस साइन t की जगह 0, तो साइन 0, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ log 3, बस दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। डिफिनेट उस मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं थोड़ा सा। जीरो से π/4, ये क्या है i, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, हमने बोला था कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड। सबको याद होना चाहिए कि कहीं पे एक u और v dx आए तो क्या होता है, किसी को अगर जिसको फर्स्ट एक किसी को सेकंड मानोगे तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया उसको छोड़ के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx लाइक दिस वन, ठीक है। यही फार्मूला बताया था। चलिए, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या है, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड किसको फर्स्ट मानना चाहेंगे, हमने बताया था फर्स्ट उसी को मानना चाहेंगे जो अगर पॉलिनोमियल्स दिखे तो सबसे पहले कोशिश कर 99% केसेस में वो उसी को फर्स्ट मानते। अदर भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ है तो साइन का चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन ऐसे ही चेंज होगा। लेकिन अगर इसको जो पॉलिनोमियल वाला उसका उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो उसकी पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। नहीं, x² है तो 2x हो जाएगी, फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगी, नहीं फिर करोगे तो 0 हो जाएगी। तो मतलब इंटीग्रेशन इसका मिल जाएगा। तो क्या बताया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे इंटू सेकेंड, साइन का क्या होता है cos 2x बाई माइनस cos बाई 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस, चूंकि इसका माइनस आया तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का 0 माइनस 2x इंटू कॉस 2x तो है ही है, डिवाइड बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं पुट कर रहा है, अभी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ। अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 0 से π/4 या 0 से π/4 ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं अगर दिक्कत हो रही तो। अब देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो पहली बात तो यहाँ पे चाहो तो वैल्यू अभी पुट कर दो, नहीं तो बाद में पुट कर दो। ये -1 माइनस x² कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, इसमें 0 से π/4 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन क्या है, पलट तरीके से लिख लेना है, 2x और यहाँ से 0 से π/4, ठीक है। 1 अब π/4 पुट कर दो तो 1 माइनस π/4 ये 16 हो जाएगा, कॉस यहाँ पे π/4 पर तो π/2 हो जाएगा बाई 2, माइनस 0 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस करोगे और ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0, ठीक है। 1 माइनस 0 पुट करोगे, मतलब 0 x के लिए 0 पुट करोगे, फिर इसमें 0 होगा तो cos 0 क्या होता है, ऐसे लिख दो cos 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे, फिर यही फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इस ब्रैकेट में फर्स्ट इंटू सेकेंड
कॉस का क्या होगा साइन 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 और साइन 2x है साइन 2x बाई 2 dx है ये, और ये क्या है 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पे भी देखो 0 से पाई बाई 4, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिलेगा। और इसको सॉल्व करके देखो ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पाई बाई 2 क्या कॉस पाई बाई 2 क्या था 0, तो इस वजह से 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस 0 क्या था 1, तो 1/2 यहाँ मिलेगा 1/2, एक तो मिलेगा 1/2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। माइनस पाई बाई 4 पुट करो, साइन ये हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, नहीं क्योंकि पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 क्या हो जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2/2, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इट इज़ है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो ये 0 पुट करेंगे तो ख़त्म कहानी, इस वजह से लिखा नहीं है, अगर लिखना चाहो तो 0 लिख दोगे ऐसे, तो ये मिलेगा देखो ये तो 1 हो गया पाई बाई 4, तो ये मिलेगा फाइनली 1/2 माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पाई बाई 4। अब इसकी वैल्यू पाई बाई 2, ये माइनस 1/2 बाहर ले लो, जब कॉस ये 2 2 4 माइनस 4 कॉस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, तो क्या मिलेगा पाई बाई 2, ये मिलेगा पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 माइनस पाई बाई 4 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4, तो यहाँ से 1/2 तो ये मिलेगा 4 मतलब 3/4 माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, बना लो इसको। देखिए हमको टारगेट है इसका इंटीग्रेशन करना, अगर इसको फर्स्ट मांगते हैं इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कुछ ना कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्यों फर्स्ट इंटू, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता ना, अगर इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इस वजह से हमको मजबूरी में इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो यहाँ पे साइन 2x और 2 क्या है नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2, ये 0 से पाई बाई 4, कोई भी दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस इसका पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो लॉग ऑफ साइन x है तो 1 साइन x हो गया, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, इनटू हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला था साइन 2x/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई ये 2 इंटू डी एक्स। फ़ायदा क्या मिलेगा अभी पता समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा किया। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, लॉग ऑफ साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस 0 पुट करोगे, साइन 0 क्या मिलेगा, देखो ये 0 साइन 0 और ये किसके इन्फिनिटिव 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या मिलेगा, ये जो पूरा फंक्शन है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिलेगा 0 से पाई बाई 4, कुछ कैंसिल होगा साइन से साइन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे
और साइन पाई बाई 4 क्या, तो 1/√2, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, तो 1/2 लॉग ऑफ 1/√2 2 के पावर हाफ माइनस 1/2 0 से π/4, ये हो जाएगा 1 + cos 2x dx। तो ये मिलेगा 1/2 बाहर, तो ये मिलेगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2 इट इज़ रहने दो। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो x साइन का कॉस का साइन sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 log 2 माइनस 1/2 π/4 साइन π/4 ये हो जाएगा साइन π/2, तो ये हो जाएगा साइन 1, तो 1/2, तो ये मिलेगा 1/2। और जब जीरो पुट करो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिलेगा माइनस 1/4 log 2 माइनस π/8 और ये मिलेगा माइनस 1/4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, बना लो इसको। x - 3 √x + 1, ये हमारा है क्वेश्चन कि 8 से 15 के बीच इंटीग्रेट करना है और वो है dx डिवाइड बाई x - 3 √x + 1। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं समझ में आया तो गो टू द बेसिक। अब आप कहोगे सर इसको कैसे रिजॉल्व करें, सिंपल सी बात है, अगर x + 1 को t मान लो या t² कर दो, ख़त्म कहानी। तो dx क्या मिलेगा, 2t dt। ठीक है, और जब x की वैल्यू 15 है, एट 15, तो t² क्या मिलेगा, 16, 4 हो जाएगा। और x की वैल्यू जब 8 है तो 8 + 1 9, तो t² = 9, तो t की वैल्यू 3। लिमिट क्या हो जाएगी, t के करस्पॉन्डिंग 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना जी। 8 + 1 9 और 15 + 1 6, ठीक है। dx की जगह 2t dt डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या लिखोगे, t² -1 और ये -3 इट इज़ रहेगा, और ये √x + 1 ये क्या है, t। तो ये मिलेगा 3 से 4, t से t कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, dt डिवाइड बाई t², ये 2 का स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखो फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं फार्मूला याद है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो कि 2 से 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है ऐसे देखो 1/t² ऐसे है ना, मतलब ये है क्या, t - 2 × t + 2। आप चाहो तो 1/4 ऐसे कर सकते हो, t - 2 अपॉन t + 2 करके देखो, अगर हम प्लस करें कि माइनस करें, ये t + 2 और ये t - कैंसिल हो गया, +4, सही है। मतलब हम इस पूरे की जगह क्या ले सकते हैं, 1/4 t - 2 माइनस t + 2 यहाँ पे dt 1/2 इट इज़ ये log t - 2 डिवाइड बाई t + 2 आ जाएगा, और इसको 2 से 4, तो 1/2 t की वैल्यू 4 पुट कर दो, log 4 - 2 डिवाइड बाई 4 + 2 6 माइनस log यहाँ पे t की वैल्यू ऊपर 0, तो log ऊपर हो गया log 0। ठीक है, ऊपर हमको मिलेगा
log 0 डिवाइड बाई, एक सेकेंड, ये 3 है ना जी, हाँ 3 है, सॉरी ये 3 है, तो वही तो कह रहा हूँ 3, हाँ। तो पहले में आया 4 माइनस 4 पुट किया होगा, 4 और नीचे 4 तो 6 हो गया, ठीक है। अब 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 1 5, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर 1/2 इट इज़ रहेगा, 1/3 लॉग, ये मिलेगा लॉग 1/3 डिवाइड बाई 1/5, तो ये फाइनल लॉग 2 log 5/3, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको।